ओके, सो 9 बज चुके हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। नमस्ते गविया बढ़िया जी। बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। मॉर्निंग। बहुत ही अच्छे। ग्रेट गुड ग्रेट। तो आप मॉर्निंग सबका स्वागत है हमारी ऑसम 20 डायमंड सीरीज में। और जो आज के हमारे गेस्ट हैं ना, वो भी एक ऐसे ही डायमंड है कि जो हमारी तरह बहुत साधारण से हैं, बट उनका काम बहुत असाधारण। और उन्होंने उनकी जर्नी इस में कुछ साल पहले शुरू हुई, कि जैसे आप लोग भी आजकल शेयरिंग कर रहे हैं कि आप लोग कितना रिलेट कर पा रहे हैं कि ऐसे साधारण साधारण लोग ऐसे काम कर रहे हैं, तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी कर सकते हैं। तो उनकी भी जर्नी कुछ ऐसी ही स्टार्ट हुई। उन्होंने इमर्जिंग फ्यूचर समिट अटेंड किया था, और वहां उन्होंने जब लोगों को देखा कि लोगों ने फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम जीरो से बहुत बड़े बड़े काम, बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट लेके आए, तो उनका जज्बा देख के उन्हें भी एक प्रेरणा मिली कि वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो वो ना अपने काम में इतना, उसके बाद इतना कंपैशन लेके आए। उन्होंने अपने काम में जो कंपैशन जनरेट किया, उसके वजह से उन्होंने लोगों की जिंदगी में और स्पेशली औरतों की जिंदगी और स्वास्थ्य पे बहुत काम किया और उनको और अच्छा बनाया। और उनकी जो एक खास बात यह है ना कि उनको लोगों को सुनने में, उनको समझने में उनको बहुत मजा आता है। और आपको मतलब ये बहुत प्राउड बात है कि आप लास्ट 1 से 1.5 साल के अंदर ना उन्होंने 250 से ऊपर एम्पथी वॉक्स करी लोगों के साथ। 250 से ऊपर एम्पथी वॉक्स करी है उन्होंने, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ा बदलाव ला पाई। ठीक है। और चलो मैं बता देता हूँ, आप लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, वो बहुत टाइम से ऑसम 20 के पार्ट हैं। और आप लोग उनको बीटरूट क्वीन के नाम से जानते हैं। तो आइए आज स्वागत करते हैं हम अनुसुईया जी का, हमारी आज की स्पीकर जो आज आएंगी और हमारे साथ अपनी जर्नी, अपनी लाइफ के बारे में शेयर करेंगी। अनुसुईया जी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू गव्या जी, थैंक यू सो मच मुझे आज के दिन एक चांस देने के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं ऐसी मुझे खुश नसीब समझती हूँ क्योंकि यही ऑसम 20 से ही मैंने जन्म लिया है और इसी प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही क्योंकि मेरा सब कुछ स्टार्टिंग यही से हुआ है। यही से मैंने सब कुछ सीखा है और यही से मैं अ, ये सब कुछ बातें साझा कर रही हूँ आप सभी के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। वेलकम सभी का। तो जैसे गवे जी ने कहा, मैं थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि मेरा नाम अनुसया है और मैं पुणे में रहती हूँ। एक स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल पुणे में जो रहते हैं उन्हें पता होगा, ससून जनरल हॉस्पिटल, बीजे मेडिकल कॉलेज एंड ससून जनरल हॉस्पिटल। वहाँ पे मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ। और एक्चुअली मैं पहले बॉम्बे में काम करती थी जेजे हॉस्पिटल में। आफ्टर मैरिज में इधर शिफ्ट हो गई हूँ। तो मुझे ये हॉस्पिटल का काम करते हुए 2005 से करती हूँ मैं। तो ऑलमोस्ट 20+ इयर्स हो गए हैं हॉस्पिटल में एज अ नर्सिंग स्टाफ। पर ये जैसे गवै जी ने कहा कि इमर्जिंग फ्यूचर अटेंड करने के बाद ही ये सब आया है। तो ये सब कैसे आया? जब नीलेश सुराना सर से ये ऑसम 20 से जुड़ी और फिर सर ने 2023 में एक इमर्जिंग फ्यूचर समिट, फर्स्ट इमर्जिंग समिट अरेंज किया नासिक में। और वो समिट अटेंड करने के बाद मैंने ऐसे पहली बार कुछ प्रोग्राम अटेंड किया जहाँ पे स्पीकर और पार्टिसिपेंट एक साथ बैठते हैं। कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं होती है, वो बुके, वो जो फेलिसिटेशन वगैरह वो कुछ नहीं होता है। मुझे इतना अच्छा लगा कि यहाँ पे सबको सेम ट्रीटमेंट दी जा रही है, कि कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बात ऑसम 20 से मैंने सीखी कि हम एक साथ सब कुछ एक साथ रह के भी सीख सकते हैं। वहां पे जो भी स्पीकर आए थे, उन्होंने जैसे उनका जब भी मैंने स्पीच सुना तो पता चला कि एकदम स्क्रैच से उन्होंने शुरू किया। जैसे कि फूलबसंत देवी जी है, वो खुद बहुत स्ट्रगल कर रही थी, फिर भी दूसरे के बारे में उन्होंने सोचा, अपने गांव के बारे में सोचा, गांव की महिलाओं के बारे में सोचा कि उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे मैं उनको आगे बढ़ा सकती हूँ और गांव को कैसे सुधार, पूरे गांव को कैसे सुधार लाती हूँ। तो ये उन्होंने सोचा। तो जैसे सर ने भी बोला था, उन्होंने इमर्जिंग फ्यूचर में हमें हर एक स्पीकर के बाद थोड़ा थोड़ा टाइम दिया था सर ने कि आप क्या सीख रहे हैं, इनके स्पीच से आपको क्या पता चल रहा है। तब मेरा
अंदर ये बातें घुसने लगी, और तभी से मेरे दिमाग में आने लगा कि अगर हम ये सब कर सकते हैं तो हम भी हमारे क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? उस टाइम से बोलते ना, वो दौड़ना चालू हुआ दिमाग। और फिर उस टाइम से लेके स्टार्ट किया कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो जैसे मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ, तो मैंने देखा कि मैं जिस वार्ड में काम कर रही हूँ वो पीएनसी वार्ड है, मतलब पोस्ट नेटल केयर वार्ड, जहाँ पे डिलीवरी के बाद छोटे न्यूबॉर्न बेबीज एंड मदर को रखा जाता है। सिजेरियन सेक्शन हुआ तो 8 डेज रखते हैं, और नॉर्मल डिलीवरी हुई तो 3 to 4 डेज रख के उनको डिस्चार्ज देते हैं। तो वहां पे मैंने देखा कि मेरे फील्ड में क्या ऐसे प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व कर सकती हूँ या कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो वहां पे था कि जो भी आते हैं हमारे यहाँ पे, जो पेशेंट, जो भी मदर्स है, मदर बनी है, तो उनका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम रहता है। मोस्ट ऑफ, अगर हमारे वार्ड में 90 पेशेंट है, तो ऑलमोस्ट 20-25 मदर्स का हीमोग्लोबिन लेवल बिलो 10 है, जो माइल्ड, मॉडरेट या कभी कभी सीवियर अनीमिया में आते हैं, वो कैटेगरी में। तो उनके लिए कुछ किया जा सकता है। ये प्रॉब्लम तो नजर आ गया, चलो इनको प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो उनको जैसे ही वो डिलीवरी के लिए आते हैं तो उनको पहले तो ब्लड अरेंज करना पड़ता है। और यहाँ पे इतने रिमोट एरिया से लोग आते हैं, उनको खुद का ब्लड ग्रुप भी पता नहीं रहता है। तो फिर उनका क्रॉस मैच करो, ब्लड ग्रुप जानो, फिर उसके बाद उनका जो भी ग्रुप है उसके ब्लड का अरेंजमेंट करो। ये सब थोड़ा डॉक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वो एकदम टाइम ऑफ डिलीवरी को आते हैं बिफोर। थोड़े ऐसे बिफोर अरेंजमेंट को थोड़ा भी टाइम नहीं रहता है, बिफोर वो एडमिट होते ही नहीं, एकदम टाइम ऑफ मतलब डिलीवरी आते हैं। तो ये चैलेंजिंग जॉब है डॉक्टरों के लिए भी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे बहुत चैलेंजेस आते हैं, तो ये भी एक चैलेंज है। तो उनके उनके लिए उनको जब भी ब्लड का अरेंजमेंट करना पड़ता था तो वो थोड़ा उनके लिए थोड़ा मुश्किल काम होता था। अगर हो भी जाए तो उनकी कभी कभी उस ब्लड की रिएक्शन आती थी पेशेंट को। रिएक्शन आने की वजह से उनको कभी कभी इतनी सीवियर रिएक्शन आती थी कि उनको आईसीयू में भर्ती होना पड़ता था। तो जस्ट डिलीवर हुई मदर आईसीयू में, और बच्चा एनआईसीयू में, मतलब नियोनेटल आईसीयू में, और मदर अलग आईसीयू में, एडल्ट। तो मम्मी और बच्चे का जो बॉन्डिंग होना चाहिए, मदर एंड चाइल्ड, न्यूबॉर्न बेबीज का, वो नहीं होता है। तो वो भी एक बच्चे के लिए वो एक सिक्योरिटी जैसे होता है ना, सिक्योरिटी चाहिए, तो वो नहीं होता है। तो वो भी एक मेंटल प्रॉब्लम आगे चल के बच्चों में होता है। तो वो भी होना चाहिए था, वो भी एक प्रॉब्लम है एक्चुअली। ये समझ में नहीं आता है स्टार्टिंग में, लेकिन होता है। क्योंकि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है ना, तो पहले उसको ब्रेस्ट फीडिंग चाहिए। मदर की गोद में लेके मदर जब ब्रेस्ट फीडिंग करती है, वो सिक्योर फील करता है, वो एक उसकी साइकोलॉजी बन जाती है। तो ये प्रॉब्लम है। कभी कभी आयरन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, बिकॉज कि आयरन कम है, तो आयरन के इंजेक्शन देने के लिए भी टेस्ट डोज देना पड़ता है, उसका भी उसकी रिएक्शन ना हो इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। और वो भी थोड़ा उनके लाइफ को थ्रेटनिंग है, प्रॉब्लम होता है। तो ये ऐसे प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम काम करेंगे करके मैंने सोचा। और फिर इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि उन रिमोट एरिया से आते हैं, उन थोड़े से बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, तो उनके लिए ऐसा कुछ सोर्स दे दे ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और इजी अवेलेबल हो उनके लिए। तो इसके लिए मैंने उनको मेरे मतलब लेवल से बीट रूट देना चालू किया। जो बीट रूट होता है वो बाजार में इजी अवेलेबल होता है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, वो ले सकते हैं, एटलीस्ट 10 रुपीज वो खुद के लिए उतना खर्चा कर सकते हैं। तो वो स्टार्ट किया देना। और उसके लिए फिर मैंने स्टार्टिंग से कैसे किया कि जब भी हॉस्पिटल में मतलब एडमिशन होते हैं, तो उनका डाटा निकालना, कौन कौन बिलो 10 एचबी वाले हैं, उनका एचबी कम है, बिलो 10 है, उनका डाटा निकाला। और उस हिसाब से फिर उनको बीटरूट, जैसे मेरे ड्यूटी अकॉर्डिंग टू माई ड्यूटी में बीटरूट लेके जाती थी, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, जैसे पेशेंट अगर 20 है तो उस हिसाब से 25 है, 18 है, ऐसे। और उनको बीटरूट देती थी, और साइमल्टेनियसली उनको एजुकेट करती थी। एजुकेट करना बहुत जरूरी है, बहुत। उनको एजुकेट करती थी कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल होना क्यों जरूरी है ये स्टेज में, जब आप डिलीवरी को आते हैं तभी। तो उनको वो समझ में आया कि हाँ, हमने दूसरों का ब्लड लेते हैं तो हमको रिएक्शन आती है, और हमको ये सब प्रॉब्लम सिर्फ एक वजह से हुआ कि हमारा हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं है, ताकि हमने आयरन का कंटेंट नहीं लिया बराबर। क्योंकि वो आयरन के टैबलेट्स भी नहीं लेते थे, डायरेक्ट डिलीवरी को आते हैं। तो ये प्रॉब्लम ऐसे धीरे धीरे सॉल्व करने के लिए एक एक दिमाग में आया और चालू किया।
अब आगे चल के हमें ये जो कर रही थी इसको बढ़ाना था, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में रह गया, पर आगे चल के बढ़ाना, तो इनका एक एक दो बीट देने से हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा। उनको फिर हमने क्या किया, हमारे पुणे की ऑसम 20 की, पुणे की बीट रूट की एक टीम है जो बीट रूट के लिए काम करते हैं, वो बीट टीम ही बोलते हैं हम उसे। तो वो एक टीम है, तो हमने मिल के क्या किया कि जब भी पेशेंट घर जाती है डिस्चार्ज होके, उनका एड्रेस वगैरह सब हमारे पास होता है, हम सब डाटा रखते हैं। और डिस्चार्ज होने के बाद हम उनके घर में जाके एक एसपी के प्रोडक्ट, मतलब सुभाष पालेकर कृषि, पद्मश्री सुभाष पालेकर कृषि के हिसाब से जिन्होंने भी फार्मिंग किया है, जो फार्मर है, वो एसपी के टाइप से टेक्निक यूज करके खेती करते, उनके दो पालक की जूड़ी, 1 किलो बीट रूट, 1 किलो जैगरी और 2 लेमन, ऐसे एक बीट रूट किट बनाए। और वो हर वीक में जाके हम उनको देते हैं, हर वेनसडे को जाके देते हैं, क्योंकि वेनसडे को ही हमें वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हम जैसे ही लेते हैं पेशेंट के घर में जाके उनको देते हैं। और फिर 4 वीक देते हैं हम कंटिन्यूअसली विदाउट स्किपिंग। 4 वीक देने के बाद 5वें वीक में, 5वें हफ्ते में हम उनका हीमोग्लोबिन लेवल फिर से करते हैं। मतलब ये प्री एज भी हमें जब हॉस्पिटल में आते हैं तब पता चलता है। फिर 4 वीक्स हम उनको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और 5th वीक में हम उनका हीमोग्लोबिन लेवल टेस्ट करते हैं। एक अपना मेट्रोपोलिस या एक लैब टेक्नीशियन को उनके पास भेज देते हैं, और वो उनको, जब उनका हीमोग्लोबिन का लेवल आता है तो हमें जितना भी अभी तक किया है उसमें हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ा हुआ आया है। तो ये देख के बहुत खुशी होती है कि जो भी कर रहे हैं उसमें रिजल्ट आ रहा है। पेशेंट का एज भी, जिनका भी 8.5 था उनका 10 हो गया, और जिनका 8.9 था या 9 था उनका 12 हो गया। अभी एक जस्ट अभी पिछले हफ्ते में ही हमने दिया था, मतलब कंप्लीट हुआ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो उनका क्या, उनका 8.6 था, उनका अभी 11.2 हो गया है। तो एक्चुअली नॉर्मल हीमोग्लोबिन 12 है, फीमेल में 12 to 15 होना चाहिए। पर ठीक है, अभी 8.6 से 11.12 तक आ गया, तो इसका मतलब है बढ़ गया। और जब हम वो देते हैं, डिलीवरी करते हैं हमारे एसपी के प्रोडक्ट की और बीटरूट किट की, तब हमें उन्हें एजुकेट भी करते हैं कि हम तो ये वीकली देते हैं, पर इसके अलावा भी आप आपके हिसाब से जो भी, अगर बाजार में जाके सब्जी लेते हैं तो हफ्ते में 2 बार, मतलब हम एक बार देंगे पालक, और आप एक बार बाहर से लाके खाओ, ताकि 2 बार तो आपका पालक जाना चाहिए आपके इसमें, तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ने में हेल्प होगी। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं, और ये काम करते हुए अच्छा लग रहा है, रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। और जैसे अभी गवे जी ने कहा कि ये सब करते करते लोगों के प्रति कंपैशन आ रहा है। एक अनेमिया, वुमन में जो अनेमिया है वो इरेडिकेट करने का मिशन है, कि इरेडिकेट अनेमिया इन वुमन। तो ये मिशन लेके चले हैं, ये विजन लेके चले हैं। अब इसमें मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी ऑसम 20 का, क्योंकि ऑसम 20 के प्लेटफॉर्म से ही इसने ये बीटरूट क्वीन ने जन्म लिया, और ये बीटरूट का कार्य चालू हुआ। और ऑसम 20 के सारे मेंबर इसमें हेल्प कर रहे हैं। कोई मुझे मेंटली हेल्प कर रहा है मेरा माइंडसेट बनाने में, कि आपको ये कार्य कैसे आगे लेके जाना है और कैसे कंसिस्टेंट रखना है। क्योंकि चालू तो मैं कर भी लेती अगर अपना, मतलब मन से, पर कंसिस्टेंसी रखने के लिए मुझे ऑसम 20 ने डेफिनेटली हेल्प कर की है, बहुत बहुत हेल्प की है। अभी नाम तो नहीं लूंगी, क्योंकि सारे मेरे ऑसम 20 पूरे मेरे फैमिली जैसी ही है, पूरी फैमिली है मेरी। मुझे मेरा जन्म ही इसी से हुआ है। तो ये मेरी फैमिली ने मुझे मेंटली सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है। मैंने जब स्टार्टिंग में बीटरूट देना चालू किया था, तब मैं मेरे खुद से फाइनेंस से जितना हो सके करती थी। लेकिन जैसे जैसे ऑसम 20 मेंबर्स को पता चला ये काम, तो सभी ने भर भर के मुझे हेल्प की है। और जिन्होंने भी हेल्प की है सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और जो भी, अभी जो भी लास्ट ईयर के हम इमर्जिंग फ्यूचर समिट में गए थे, वहां पे पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर सर आए थे। वहां से मैं मिली, उनसे मैंने बात की, और उनसे मैंने मुझे बहुत पता चला कि फार्मिंग में भी कितने सारे अलग अलग
प्रोस्पेक्टिव है उनके, और उन्होंने जिस तरीके से फार्मिंग में एक अद्भुत क्रांति लाई है, वो उन्होंने जब शेयर की, वो तो स्पीकर थे, उन्होंने सब कुछ बताया। और उस उन्हीं से भी मैंने थोड़ी सी जानकारी ली कि मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ बीटरूट का डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें तो उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि ये जो है नेचुरल फार्मिंग है, इससे देंगे तो आपको मतलब ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा रिजल्ट आएगा। और सच में उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। वैसे देखा जाए तो 350 ml का एक ब्लड का बॉटल, मतलब एक ब्लड का बैग देते हैं ना, हम पूरे बैग से चढ़ाते ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो एटलीस्ट 1 to 1.5 से हीमोग्लोबिन बढ़ता है पेशेंट का। पर यहाँ पे सिर्फ 4 बार, हम 4 वीक में 4 बार ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वहां से हमारा 2 to 2.5 हीमोग्लोबिन बढ़ाने में हेल्प की है। तो ये प्रोडक्ट में बहुत अच्छा, मतलब इसमें ये नेचुरली है और बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट है। तो इसके लिए ये प्रोडक्ट देते हैं। आप सर्च कर सकते हैं एसपी के, मतलब सुभाष पालेकर कृषि, गूगल पे भी सर के बारे में बहुत सारे ये है, और बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया है। और ये करते करते पेशेंट के साथ जब मैं काम करती हूँ तो साइमल्टेनियसली, जैसे गव्या जी ने आपको कहा कि एम्पैथी वॉक, तो एम्पैथी वॉक में बहुत मजा आता है। एक बार आप स्टार्ट करेंगे ना, आपको टाइम का भी पता नहीं चलेगा, और आपको ऐसे लगेगा कि मैं दूसरा कब करूँ, तीसरा कब करूँ। स्टार्टिंग में सिर्फ ऐसे लगता है कि कैसे पूछूं, बस आप बिंदास पूछना, सिर्फ स्टार्ट कीजिए, सामने वाला अपने आप ओपन होता है। तो ऐसे पे मुझे तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैं बड़ा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, पेशेंट बहुत है, उनके साथ में जो रिलेटिव्स है उनके साथ भी एम्पैथी वॉक करती हूँ। जब स्टार्ट करती हूँ वो शुरू हो जाते हैं बताना, सिर्फ उनको क्यूरियोसिटी से सुनना, बस अपने कान ओपन रखना, बाकी सब अपने आप ही हो जाता है। और तीसरी बात ये है कि जब मेरे कलीग्स है जो मेरे साथ में काम करते हैं, हम एक साथ, तो कलीग के साथ जब मैंने एम्पैथी वॉक किया तब उनके बारे में बहुत पता चला, फिर उनके साथ मेरा बिहेवियर और रिलेशनशिप बदल गया, क्योंकि हमें जब सामने वाले की कंडीशन पता चलती है तो हमें कंपैशन और ज्यादा बढ़ता है कि बिकॉज ऑफ दिस ही इज बिहेविंग लाइक दिस और शी इज बिहेविंग लाइक दिस, और उसके लिए वो कंपैशन बढ़ जाता है हमारा। उसके बाद हमारे हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर्स है, जो एक्चुअली क्या होता है, मेरा तीनों शिफ्ट में मैं काम करती हूँ, नाइट, इवनिंग और मॉर्निंग। तो नाइट शिफ्ट में हमारा जब काम निपट जाता है अराउंड 2 to 3 AM तक, तो उसके बाद हमें थोड़ा टाइम रहता है, तो उसमें मैं डॉक्टर्स के साथ भी एम्पैथी वॉक कर लेती हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ कि आपने कैसे एमबीबीएस करना, मतलब आपकी पैशन थी कि आपका, आपको किसी के बोलने से आए, तो वो स्टार्ट हो जाते हैं, फिर पता चलता है कि वो ऐसे कैसे आए यहाँ तक कैसे। तो ये एम्पैथी वॉक जो है ना, वो मैं भी सजेस्ट करूंगी, सर तो करते ही है, कि एम्पैथी वॉक इज वेरी गुड टूल टू अंडरस्टैंड पीपल। और सामने वाले के दिल की बात अगर अपने को पता चलनी है तो वो एम्पैथी वॉक करना है। तो इसके लिए ये अभी जर्नी चालू है। मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, मुझे ऑलमोस्ट सभी जानते हैं Awesome20 में, कि क्योंकि बीट रूट का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता था मैं फोटो डालती थी, अभी थोड़ा कम किया है मैंने, पर काम चालू है। बीटरूट का फोटो नहीं डालती पर काम चालू है। और इसी को अभी आगे बढ़ाने में, आगे आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और स्प्रेड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल तक ही सीमित नहीं रखना है, क्योंकि नॉट ओनली के हॉस्पिटल में ये एनीमिक मदर है, बाहर भी बहुत सारे हैं। तो उनके तक भी कैसे पहुंचा जाए, तो इसके लिए हम अभी कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हम अभी ट्राई कर रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए। और उसमें भी हमें सभी का साथ चाहिए। Awesome20 मेरी फैमिली है, और फैमिली के पास तो हम बोल ही सकते हैं, तो आप सभी का मुझे साथ बहुत जरूरी है। और आप साथ दे रहे और देते रहेंगे, ये आशा है। आप सभी को बहुत बहुत, मतलब आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामना कि आपने ये काम में सहयोग दिया। Awesome20 के सारे मेंबर्स को, सारे ने मुझे बहुत सहयोग किया है, सभी ने फाइनेंशियली भी बहुत किया है, मेंटली भी बहुत किया है, फिजिकली जो पुणे में रहते हैं वो फिजिकली आके भी हेल्प करते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबने तो हेल्प किया ही है, उसमें कोई ये नहीं है लेकिन सबसे बड़ी बात, ये सब करने में अपने को घर का सपोर्ट होना चाहिए, कि घर में अगर सपोर्टिव मेंबर नहीं है तो हम कोई भी कार्य आगे ज्यादा दिन तक नहीं लेके जा सकते। और अगर ये 1.5-2 साल से चल रहा है, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है मेरे हस्बैंड का, विक्रम जी का, वो मुझे बहुत इसमें हेल्प करते हैं।
और जो भी बताओ उसमें हाँ करते हैं, वो बहुत सपोर्टिव है। ये मेरे हस्बैंड है जो अभी हाईलाइट हुए हैं। हाँ, तो इनका मैं बहुत बहुत अभी सभी के सामने बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझे अभी तक बहुत सपोर्ट किया है। जो भी मैं बोलती हूँ उसमें हाँ कर देते हैं, और मुझे जो भी कार्य है वो करने में सपोर्ट करते हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो घर का सपोर्ट है इसलिए मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि तीनों शिफ्ट में ड्यूटी करना, मेरे बच्चे भी छोटे हैं। एक 5 इयर्स का है, 7 इयर्स का है, तो बच्चों का स्कूल या बच्चों को सब संभालना, और ये जॉब और घर संभालना मेरे अकेले के लिए वैसे तो थोड़ा चैलेंजिंग ही है। पर वो चैलेंजिंग नहीं लग रहा है, बिकॉज कि मेरे को सपोर्ट है मेरे घर का, और मेरे का बहुत सपोर्ट है। तो विक्रम जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू उनको कि ये काम में मुझे हेल्प करने के लिए। और ऑसम 20 तो मेरी फैमिली है, उनको तो मैं हमेशा, मेरे दिल में अलग ही जगह है ऑसम 20 के लिए। मेरे को एकदम आंख ही भर आती है ऑसम 20 के बारे में बोलते हुए। मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, मेरे को ना एकदम जीरो से बनाया है ऑसम 20 ने। मैं कुछ भी नहीं थी, मेरी कुछ पहचान नहीं थी, कुछ नहीं थी। थैंक यू सो मच अनुसया जी। यस। और मैं आई थिंक ये आज सबकी तरफ से ये कह सकता हूँ कि ऑलरेडी आपको हमने बीटरूट क्वीन का खिताब तो मिल ही गया था, आज मुझे लगता है आपको एम्पैथी चैंपियन का भी खिताब मिल जाना चाहिए ऑसम 20 की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो हाँ। मच। मैं चाहूंगा आप लोग जल्दी से अनम्यूट करिए और उनको थैंक यू कर सकते हैं, एक्नॉलेज कर सकते हैं। थैंक थैंक यू, यू हम सब भी अनुसया Anushya जी। ji, आपको great, थैंक great. यू। Anushya God ji, bless you. good job. Anushya, you are an Great, angel. Anushya You are a ma'am. great You angel. are अन्नपूर्णा amazing. है। ऑल द Okay, madam. थैंक यू, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू, बहुत थैंक यू, बढ़िया काम थैंक यू कर सो रहे हैं, मच थैंक यू। अनुष्का जी। थैंक यू सो मच। राधे। ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू। थैंक थैंक यू यू। डी।